एक तहकीक के मुताबिक 86% जो सरबराहान है पाकिस्तान में वो ख़वातीन को मनकूला जायदाद में हिस्सा नहीं देना चाहते। ये PhD के एक स्कॉलर हैं जिनकी तहकीक हुई है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं आपकी मेज़बान बिस्मा इनाया। पाकिस्तान में आप सब जानते हैं इस वक्त ख़वातीन की तादाद मुख्तलिफ रिपोर्ट्स के मुताबिक 48% या फिर 50% के करीब है। तो इसे अगर हम इस तरीके से कहें कि पाकिस्तान में ख़वातीन की इस वक्त तादाद निस्फ है तो इसमें कोई गलती या कोताही नहीं होगी। लेकिन जो अहम खबर आज सुबह सुबह हमें मिली है वो ये है कि एक तहकीक के मुताबिक 86% जो सरबराहान है पाकिस्तान में वो ख़वातीन को मनकूला जायदाद में हिस्सा नहीं देना चाहते। ये PhD के एक स्कॉलर हैं जिनकी तहकीक हुई है। इस मौजू पे तहकीक की है वो ये है कि विरासत में ख़वातीन के हकूक़ के हवाले से घरेलू सरबराहान के रवैये को उन्होंने देखा है, जिसमें जो बड़ी अहम खबर आई है वो ये है कि 86% के करीब जो ख़वातीन हैं उनको जो सरबराहान है उनके घर के वो उन्हें मनकूला जायदाद में हिस्सा नहीं देना चाहते। इससे भी बड़ी अलमिया की खबर ये है कि जो 91% ने कहा है कि वो हिस्सा देना चाहते हैं, उनके ख्याल से जो जायदाद पे कंट्रोल है वो खातून का नहीं होना चाहिए। पाकिस्तान में जहाँ पर ख़वातीन की इतनी ज़्यादा तादाद है और हम उन्हें इंडिपेंडेंट बनाना चाहते हैं, वहाँ पर ये कहा जाए कि अगर ख़वातीन को आप जायदाद में हिस्सा दे रहे हैं लेकिन उस पर कंट्रोल नहीं देना चाहते तो ये किस तरीके से आप मुल्क की बेटी को मजबूत करना चाह रहे हैं, ये एक अहम सवाल इस पर उठ जाता है। उसी के साथ आवाज़ फाउंडेशन पाकिस्तान की एक रिपोर्ट के मुताबिक 70% जो ख़वातीन है ना, इसलिए भी वो विरासत में हिस्सा नहीं मांगती क्योंकि उन्हें अपने ख़ानदान में ये होता है ख़तरा लाहक हो जाता है कि शायद उनको अलहदा कर दिया जाए, उनसे बात ना की जाए। ख़वातीन वैसे भी हसास तबीयत की हामिल होती हैं और उन्हें की एक छठी हिस्स के बारे में कहा जाता है कि वो बड़ी तेज़ होती है। ऐसे मामलात में उनके लिए आप भी घर में इस तरीके से इन्वायरमेंट क्रिएट करते हैं कि वो इस खतरे को महसूस करती हैं कि अगर उन्होंने अपना हक मांग लिया जो उन्हें शरई इस्लामी तौर पर भी मिला हुआ है तो वो आप सबसे जुदा होने का कि आपके रवैये बदल जाएंगे। ये बड़ी एक अजीब सूरत हाल है और ख़तरनाक भी है। इसको एक और अहम पॉइंट जो उठाया गया वो ये है कि जहेज को विरासत का मुतबादल समझा जाता है। इसमें अहम बात ये है कि जो डावरी है ये एक हमारी कोई सकाफती या रवायती एक चीज़ है जिसमें पेरेंट्स जो हैं वो अपनी बेटी को प्रोवाइड करते हैं कि वो आगे जाके उसकी सारी सहूलियात उसको दी जाती हैं। तो इसको विरासत के साथ जोड़ना या उसका एक्सचेंज समझना ये बड़ी गलत बात होगी। उसके अलावा दीवानी मुकदमात के माहिर मोहम्मद अब्दुल्ला एडवोकेट का कहना है कि विरासत या मिरास, जहेज और महर इन तीनों चीज़ों में बहुत ज़्यादा फ़र्क है। जो हमारे यहाँ इन चीज़ों को आपस में मिला दिया जाता है, ज़्यादातर उनका हक जो है वो उसको ज़ब्त कर लिया जाता है। उन्होंने मज़ीद बताया कि विरासत या मिरास जो है वो किसी औरत को अपने वालिदैन, बहन, भाई या शादी की सूरत में शोहर और बच्चों से भी मिल सकती है, लेकिन मौरूस का मरना और मिरास में कुछ बाकी रह जाना लाजमी है। मज़ीद अब्दुल्ला एडवोकेट ने हमें ये बताया कि जहेज बेटी की शादी में वालिदैन की तरफ से दिया जाने वाला सामान होता है और उन्होंने भी यही बात की है कि रवायती या सकाफती अमल है, जबकि महर किसी औरत को शादी या निकाह की सूरत में शोहर या ससुराल से मिलता है। इन तीनों चीज़ों में फ़र्क देखने के बाद, इस्लामी पॉइंट ऑफ व्यू को भी देखने के बाद ये लाजमी है कि ख़वातीन को उनका हिस्सा दिया जाए, क्योंकि अगर वो आपसे ही घर में जहाँ पर उनके लिए एक सेफ इन्वायरमेंट होना चाहिए आपसे ही अपना हक लेने में कतरा रही हैं, तो वो बाहर जहाँ पर दुनिया एक बड़ी जालिम जगह उसे कहा जाए तो वहाँ पर वो किस तरीके से अपने हक को मांग सकेंगी। ये बहुत अहम पॉइंट यहाँ पर आ जाता है। आप सबसे जो भी घर के सरबराहान इस चीज़ को देख रहे हैं, ये दरख्वास्त की जाती है कि अगर आपकी ख़वातीन आपसे हिस्सा नहीं मांगती इस खतरे के बदौलत कि शायद आप उनके साथ बात करना बंद कर दें या ख़ानदान उनका छूट जाए, फिर भी उन्हें हिस्सा दें, क्योंकि इस्लाम ने भी यही कहा है और ये सारी उनका एक जायज़ हक है और उन्हें मिलना चाहिए। आप सबसे मेरी मुलाकात होगी अगली स्टोरी में। तब तक अपना और अपने प्यारों का ख्याल रखें और मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।